आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। सतयुग और कलयुग में अंतर। सतयुग में गुस्सा होने पर श्राप दे देते थे और कलयुग में गुस्सा होने पर ब्लॉक कर देते हैं। डिजिटल श्राप। बेस्ट फ्रेंड और जस्ट फ्रेंड में फ़र्क। जब आप हॉस्पिटल में हो तो जस्ट फ्रेंड पूछता है तबीयत कैसी है, बेस्ट फ्रेंड पूछता है नर्स कैसी है। हम भारतीय आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। सोते हुए व्यक्ति से भी पूछ लेते हैं, सो रहे हो क्या। लड़की, भैया स्कूटी का ब्रेक खराब हो गया है। मैकेनिक, ब्रेक ठीक है मैडम, आपका सैंडल घिस गया है। लड़की, ओके सॉरी। एक मशहूर प्रेरक वक्ता ने समारोह में कहा, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। सब एकदम से चुप हो गए। तब बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वह औरत मेरी माँ थी। सब ने खूब तालियां बजाईं। वहाँ मौजूद हमारे एक भाई ने यही कथन अपने घर के 4 पैक लगाने के बाद आजमाना चाहा। किचन में काम कर रही पत्नी के पास जाकर बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे बरस उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। पर इसके बाद की लाइनें बेचारा नशों की वजह से भूल गया और बहुत कोशिश करने के बाद उसे याद नहीं आ रही थी वह औरत कौन थी। बाद में उसे जब होश आया तो वो अस्पताल में था। बेलन से हाथ पैर थोबड़ा पसली टूट चुकी थी। बाल नुचे हुए थे। उबलते हुए पानी के फेंके जाने से पूरी तरह झुलस गया था बेचारा। उसने मुझसे पूछा, चाहोगे मुझे कब तक। मैंने भी मुस्कुरा के कह दिया, मेरी बीवी को पता न चले तब तक। एक बार केजरीवाल जी तूफान में फंस गए। भागते भागते रास्ते में एक पेड़ मिला। केजरीवाल पेड़ से लिपट गए। जब तूफान शांत हो गया तो केजरीवाल पसीना पोंछते हुए बोले, अगर आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर ही जाता। दूल्हा, पंडित जी पत्नी को दाईं तरफ बैठाना है या बाईं तरफ। पंडित, देख ले यार, जैसा ठीक लगे, बाद में तो सर पर ही बैठेगी। पप्पू की दादी मर गई। एक आदमी बोला, दादी मुझे भी साथ ले जाती। 2-4 और बोले, दादी हमें भी साथ ले जाती। पप्पू, चुप हो जाओ कमीनों, दादी का बिलोरो करके गई है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले में जान होती है और बंद ठेकों से बोतल उन्हीं को मिलती है जिनकी ठेके वालों से पहचान होती है। वाह 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 वाह। सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने बस प्लास्टिक की पन्नी पर ही बैन लगाया है। अगर कांच की बोतल पर बैन लग गया होता तो दारू लेने के लिए भी घर से लोटा लेकर जाना पड़ता। एक छोटी प्यारी बच्ची दुकानदार से बोली, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप अपने बेटे की शादी मुझसे करेंगे। दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जरूर करूँगा। बच्ची बोली, तो अपने होने वाली बहू को डेयरी मिल्क दो। एक व्यक्ति अपनी बीमार दादी को मोहल्ले के डॉक्टर के पास दिखाने ले गया। डॉक्टर, मुंह खोलो दादी। दादी, तुम्हारी बीवी रोज शाम को तुम्हारे कंपाउंडर के साथ घूमती है।
दादी, और कितना मुंह खोलूं? डॉक्टर बेहोश। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। कल रात देर तक दोस्तों के साथ पार्टी करके खूब इलायची वगैरह चबाकर बड़ी देर से घर पहुंचा। पलंग पर पीठ टिकाई, उसे बाहों में समेटा, वो मुस्कुरा कर बोली, शराब पी कर आए हो ना? मैं बोला, हाँ सच है, पर तुमने कैसे पहचाना? वो बोली, आपका फ्लैट ऊपर वाला है। पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया। उन्होंने लड़के के पिता से पूछा, लड़का क्या करता है? लड़के का पिता, सीए है। उन्होंने पूछा, लड़के की बहन क्या करती है? लड़के का पिता, वो भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, और उनकी माताजी? लड़के का पिता, वो भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, अरे वाह, सब सीए हैं, मतलब आप भी सीए ही होंगे? लड़के का पिता, ना ना, मैं तो घाघरा चोली कटिंग करूँ हूँ, ये सब लोग सीए हैं। लड़की का पिता बेहोश हो गया। प्रोफेसर ने हिंदी क्लास में पूछा, गाली की परिभाषा बताओ। स्टूडेंट बोला, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने गए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। प्रोफेसर, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु? चाचा वोट डालकर बाहर आए और पोलिंग एजेंट से पूछा, तेरी चाची वोट डाल गई क्या? एजेंट ने लिस्ट चेक करके कहा, जी चाचा, वह वोट डाल गई। चाचा भरे गले से बोले, जल्दी आता तो शायद मिल जाती। पोलिंग एजेंट, क्यों चाचा, आप साथ नहीं रहते? चाचा, बेटा, उसे मरे हुए 15 साल हो गए। हर बार वो वोट डालने आती है पर मिलती नहीं है। मारवाड़ी मंदिर में, भगवान, अगर आप मुझे 1000 रुपये देंगे, 500 रुपये आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। थोड़ी दूर पे उसे 500 का नोट मिला। मारवाड़ी, प्रभु, इतना भी भरोसा नहीं था जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया।